राजस्थान के बारां जिले के नया गांव में 1979 में जन्मा एक ऐसा नेता जिसने अपनी सशक्त और विद्रोही राजनीति से राजस्थान की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। उनका नाम है नरेश मीणा, जिन्हें लोग प्यार से छोटा किरोड़ी कहते हैं। शुरुआत से ही नरेश मीणा की जिंदगी में राजनीति रही। राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रखा और NSUI के टिकट पर राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव बने। ये वो समय था जब उनकी राजनीतिक प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता ने पहली बार सबका ध्यान खींचा। शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हुई और उन्होंने वरिष्ठ नेता सचिन पायलट के साथ काम किया, लेकिन विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने पर नरेश मीणा ने पार्टी के नियमों के खिलाफ अपने स्वतंत्र आवाज उठाना शुरू किया। 2023 में उन्होंने छबड़ा निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और लगभग 44,000 वोट हासिल किए, लेकिन ये केवल शुरुआत थी। साल 2024 में कांग्रेस ने कस्तूर चंद्र मीणा को उम्मीदवार बनाया। इसके बाद नरेश मीणा ने देवली उनियारा उपचुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भाग लिया और लगभग 7,000 वोट प्राप्त किए। इस कदम के कारण उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया। उनकी राजनीति केवल चुनाव तक ही सीमित नहीं रही। सितंबर 2025 में उन्होंने झालावाड़ जिले के पिपलोदे गांव में सरकारी स्कूल की इमारत ढहने के पीड़ितों के लिए विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री तक मार्च करने का उनका प्रयास पुलिस द्वारा रोका गया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हालांकि राजस्थान उच्च न्यायालय ने कमजोर सबूतों के आधार पर उन्हें जमानत दे दी, लेकिन नरेश मीणा की सक्रियता यहीं नहीं रुकी। 14 अक्टूबर 2025 को उन्होंने अंता सीट के उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग करते हुए उन्होंने जयपुर में कई दिनों की भूख हड़ताल की। इस दौरान कुछ विवाद भी हुआ। उनके समर्थकों पर उनके गुस्से का असर दिखा और उन्हें SMS अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। यहाँ RLP नेता हनुमान बेनीवाल ने उनसे मुलाकात की और उनका समर्थन दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी भजन लाल सरकार को मामले में हस्तक्षेप करने का सुझाव दिया। नरेश मीणा की गिरफ्तारी की कहानी भी कम रोचक नहीं है। नवंबर 2024 में देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान उन्होंने SDM को कथित तौर पर थप्पड़ मार दिया और गिरफ्तार हो गए। जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय से जमानत मिलने तक उन्होंने लगभग 8 महीने की जेल की सजा झेली, लेकिन जेल से रिहाई के तुरंत बाद नरेश मीणा ने जनता के बीच अपनी सक्रियता जारी रखी। उन्होंने शुरू की जन क्रांति योजना, जो कामखेड़ा बालाजी धाम से त्रिकुटा मंदिर कोटा तक 150 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा थी। उन्होंने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के रूप में पेश किया और चेतावनी दी, वे मेरा पेट्रोल पंप बंद कर सकते हैं लेकिन मेरी आवाज नहीं। वही समर्थक अक्सर उन्हें छोटा किरोड़ी कहते हैं। उनकी विद्रोही राजनीति, सड़क स्तर पर आंदोलन और जनता की आवाज बनना उन्हें राजस्थान के सबसे चर्चित नेताओं में बदल देता है। ये कहानी है नरेश मीणा की, एक ऐसे नेता की जो सत्ता और बाधाओं की परवाह किए बिना जनता के लिए लड़ता है। उनकी राजनीति हमें याद दिलाती है कि सच्ची आवाज कभी दबाई नहीं जा सकती। तो नरेश मीणा की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए हमारी वेबसाइट www.prpnewsindia.com पर विजिट करें। धन्यवाद।